एक बार माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछ लिया था, भोलेनाथ ये बताइए, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी शिव, मुझको ये बताओ कि तुमने अपने मंदिर के दरवाजे, लोग अपना जब घर बनाते हैं, लोग जब अपना भवन बनाते हैं, लोग जब अपना बंगला बनाते हैं, लोग जब अपने भवन का निर्माण करते हैं, तो उसका जो पाया खोदते हैं, उस बिंब में, उस कालम में नाग नागिन का जोड़ा डालते हैं। कोई नाग नागिन का जोड़ा डालता है, कोई पंचरत्न डालता है। भोलेनाथ, जब आपका मंदिर बनता है, जब आपके मंदिर का निर्माण होता है, जिस भूमि पर आप विराजमान होने वाले रहते हो, उस भूमि पर आप क्या उस पाए में लगवा देते हो जो दुनिया के लोग सब जगत को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मेरे मंदिर के पाए में अगर कुछ है तो एक पाए में सुख है और दूसरे पाए में शांति है। किसी किसी भूमि में, किसी किसी घर में प्रवेश करोगे और क्लेश चालू हो जाएगा। किसी किसी घर में पहुंचोगे और मन की अशांति चालू, और किसी किसी घर में आप जाओगे, खूब शांति मिलेगी, खूब आनंद रहेगा। घर में किसी किसी के 4 सदस्य हैं पर शांति बिल्कुल नहीं है। किसी के यहां पूरा की पूरा परिवार भरा हुआ है, 15-15, 20-20, 30-30 लोग रह रहे हैं, पर इतनी शांति, इतनी शांति क्यों? क्योंकि भूमि का प्रभाव। श्रवण कुमार अपने माता पिता शांतिन मुनि और सुहांगी को लेकर जा रहे हैं, और एक गांव में श्रवण कुमार अपने मां बाप से कहते हैं, तुम आंख से अंधे हो, हाथ पैर से नहीं, उतरो नीचे। अरे पैदल तो चल सकते हो, हाथ पैर विकलांग थोड़ी ना हो गए तुम्हारे। जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने ले जा रहा है, जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को दर्शन कराने ले जा रहा है, वो श्रवण कुमार अपने मां बाप से कहता, नीचे उतरो, छकड़े से, इस कावड़ से नीचे उतरो। तुम आंख से अंधे हो, हाथ पैर से थोड़ी ना, उतरो नीचे। श्रवण कुमार के मां बाप कावड़ से नीचे उतर गए। श्रवण कुमार आगे आगे, अंधे माता पिता पीछे पीछे चल दिए। धर्म पत्नी सुहांगी ने श्रवण कुमार के पिता शांतिन मुनि से कहा, आखिर अपना बेटा इतने गलत शब्द क्यों बोल गए? ये बेटा कभी ऊंचे शब्द बोलता नहीं है, तो ये बेटा ऐसे गलत शब्द कैसे बोल गया, क्यों? शांतिन मुनि ने कहा, सुहांगी तू जानती नहीं है, जिस गांव से अपन निकल कर जा रहे हैं, जिस जमीन से अपन निकल कर जा रहे हैं, ये जमीन, ये गांव मय दानव राक्षस का है। जिस मय दानव राक्षस ने अपने माता पिता को फरसे से टुकड़े कर 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 काट कर इस जमीन में गाड़ा था, ये भूमि का दोष है, ये बेटे का दोष नहीं है। दोष अन्न का भी होता है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बनता है बुद्ध, बुद्धि दूध से बनती। दोष भूमि का भी होता है। द्वारकाधीश द्वारका में रहते थे, युद्ध था हस्तिनापुर का, दिल्ली का। द्वारकाधीश द्वारकापुरी में रहते थे, युद्ध था हस्तिनापुर दिल्ली का। कौरव और पांडवों का जो युद्ध हो रहा है वो हस्तिनापुर दिल्ली का युद्ध है। पर लड़ने के लिए भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि पर गए थे। कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ, दिल्ली से कोसों दूर, कुरुक्षेत्र में जाकर। क्यों, किस लिए? क्या दिल्ली में युद्ध नहीं करवा सकते थे भगवान? क्या मथुरा वृंदावन में युद्ध नहीं करवा सकते थे भगवान? भगवान आखिर कुरुक्षेत्र लड़ने क्यों गए? भगवान कुरुक्षेत्र इन कौरव और पांडवों को लेकर क्यों गए? उसका कारण केवल इतना सा था
भगवान द्वारकापुरी में बैठे हुए अपने दूतों को कह दिया, जाकर पता करो पूरी पृथ्वी पर ऐसी भूमि मिलना चाहिए जहां भाई भाई का दुश्मन हो, जहां भाई भाई का खून पी जाए, ऐसी भूमि होना चाहिए। क्यों? दाऊ जी बोले, रे कृष्ण, तू ऐसी भूमि क्यों ढूंढ रहा है जहां पर भाई भाई का दुश्मन हो, भाई भाई का खून कर दे, भाई भाई का द्रोही बन जाए? ऐसी भूमि क्यों? कृष्ण कहते हैं, भैया मान लो मैंने युद्ध करवाया और ये लोग युद्ध लड़ लिए और एक दूसरे को अगर मरता हुआ देखा और सब एक हो गए तो फिर तो युद्ध का कोई मतलब ही नहीं रहा, और बीच में मैं पड़ा हूं। करना ऐसा है कि युद्ध हो तो एक पक्ष का निर्णय पूर्ण हो। जाओ दूतों, जरा पता करो कोई ऐसी भूमि जहां भाई भाई का दुश्मन हो, ऐसी भूमि जहां भाई भाई का द्रोही हो, ढूंढो जरा। पूरे नगर में घूम लिए, पूरी पृथ्वी पर घूम लिए, सब दूर घूम कर आए, हर जगह पर गए थे। जहां जहां आप लोग कथा सुन रहे हो ना, ये दिल्ली, मुंबई, पूना, जहां जहां बैठे हो, हरदोई, सीहोर, इंदौर, भोपाल, जहां जहां बैठ के कथा सुन रहे हो, सारे हो जितने तुम बैठे सुन रहे हो, सबके गांव आए थे देखने के लिए कि ऐसी कोई जमीन मिल जाए, भूमि मिल जाए युद्ध कराने के लिए, जहां भाई भाई का दुश्मन बन जाए, नष्ट कर दे। सब दूर गए। आखिरी में भगवान कृष्ण के दूत पहुंच गए कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जिस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां एक बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जाओ, वो खेत में उधर से पानी आ रहा है, मेड़ बांध दिया, पानी को रोक दिया। छोटा भाई कहता है, मैं पिताजी को भोजन देने जा रहा हूं, आप जा रहे हो उधर की उधर कर देना। बड़े भाई ने कहा, मैं तुझे बोल रहा हूं ना, तू चले जा और जाकर उधर की मेड़ बांध कर जा। नहीं गया। छोटे भाई ने कहा, भैया आप चले जाओ, आप मेड़ बांध दिया, आप जाओ और बांध कर आओ। क्रोध आ गया बड़े भाई को, और क्रोध में आकर बड़े भाई वहीं पर एक तलवार पड़ी हुई थी और तलवार से छोटे भाई के पेट में वो तलवार मार दी, और तलवार मारी और भाई मर रहा है, तड़प रहा है। उसका पांव खींचकर बड़ा भाई जहां से पानी आ रहा था वहीं मेड़ में उस छोटे भाई को सुला दिया, पानी को रोकने के लिए। तलवार हिड़ी, फिर मारी। भाई तड़प रहा है, पानी की मेड़ पर पड़ा है, पानी रोक दिया उसके शरीर से। दूत आकर बोले, द्वारकानाथ जय हो आपकी, ऐसी भूमि मिल गई जहां भाई भाई का दुश्मन है। कहां? कुरुक्षेत्र की भूमि। अच्छा, एक भाई ने अपने भाई का वध कर कर मेड़ पर डाल दिया पानी निकलने के लिए। भगवान कृष्ण ने कहा, अब युद्ध होगा तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही होगा। युद्ध के लिए भूमि भी ढूंढी जाती है, यज्ञ अनुष्ठान के लिए भूमि ढूंढी जाती है, दान पुण्य धर्म करने के लिए भी भूमि देखी जाती है। किसी किसी दुकान पर बैठकर भिखारी को अठन्नी नहीं दिलाती, और मालूम पड़े कोई कोई जगह ऐसी होती है जहां बैठकर लोग ना जाने कितने का दान कर जाते हैं। ये भूमि का प्रभाव है। शिव महापुराण बहुत सुंदर व्याख्यान कर रही है। एक निवेदन है, आपको फिर कहूंगा, जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है, लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी,
5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाते। मां गौरा, मां जगदम्बा, मां जगतजननी, मां दुर्गा भवानी स्वयं शिव से पूछ रही हैं, दुनिया के घर में मंदिर महल बनता है, नगर बसता है, तो उसमें पाए में कुछ रखा जाता है, आपके मंदिर में क्या रखाता है? आपके मंदिर में क्या रखाता है? मंदिर जब बनता है, मंदिर जब बन रहा होता है, उसके पाए में क्या रखा जाता है? तो भगवान शंकर कहते हैं दुनिया के मंदिर बनते हैं, उसमें भले लोग सोना चांदी अंबर पीतांबर कुछ भी रखे, पर शंकर कहते हैं मेरे मंदिर के पाए में मैं 2 चीजें रख देता हूं, एक सुख और दूसरी शांति। जब जब तुम शंकर के धाम पहुंचोगे वहां तुम्हें 2 चीजें जरूर मिलेगी, एक सुख मिलेगा, एक शांति मिलेगी। बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना, गोबर की महाराज, मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े, छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए, मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा। कामना कर 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 दुनिया के दुखड़े जो हर गया भोलेनाथ, तो मेरे दुखड़ों को देख देख कर क्यों डर गया भोलेनाथ। उसे कहो, हमने कथा में सुना है, शिव महापुराण में वो सियोर वाला महाराज कहता है कथा में, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि शंकर पर विश्वास कर कर देखो, और कथा सुनकर हम पूजन कर रहे हैं। विश्वास रखना, भगवान करेगा पूरा। 4 चीजें विश्वास की हैं महाराज। पहली, सबसे पहली भगवान की मूर्ति, विश्वास करोगे तो भगवान है, ना माने तो पत्थर। दूसरा, नदी का जल, गंगा जल, पवित्र नदियों का जल, मानोगे तो गंगा है, मानोगे तो यमुना है, मानोगे तो नर्मदा है, मानोगे तो सरयू है, मानोगे तो मंदाकिनी है, मानोगे तो गोदावरी है, ना मानो तो केवल नदी का पानी है। पहला मूर्ति, दूसरा पवित्र नदी का जल, तीसरा माता पिता का प्रेम। मानो तो ये आपके ऊपर करुणा है, ना मानो तो ऐसा लगता है कि वो बड़े को चाहते, छोटे को चाहते। चौथा, वेद पुराण में कही गई बात गुरु की वाणी।
हमारे शास्त्रों में, हमारी पुराणों में, हमारी शिव महापुराण में, हमारे वेदों में जो शब्द कहे गए हैं, हमारे शास्त्रों में जो व्याख्यान कहा गया है और गुरु के मुख से जो वाणी निकली है, व्यासपीठ पर आपने जो श्रवण करा है, उस पर विश्वास कर कर कार्य करोगे तो सफलता मिलेगी, तो सफलता प्राप्त हो। और यदि विश्वास नहीं तो फिर कुछ मिलना ही नहीं। अभी आज सवेरे गौशाला पर अभी गए, थोड़ी देर पहले सोनकच्छ वाले आए थे, कोई मौर्या गोस्वामी, क्या नाम है, मौर्या गोस्वामी, कर्नाटक के एक छोटे से गांव में मौर्या गोस्वामी रहते थे। कर्नाटक के छोटे से गांव। ये दुनिया के लोग बोलते हैं गणपति बप्पा मौर्या, इसका मतलब क्या है? ये मौर्या नाम गणेश जी के आगे क्यों जुड़ा? शिव महापुराण में तो ये कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मौर्या। गणेश पुराण में भी कहीं नहीं लिखा कि गणपति बप्पा मौर्या। क्यों? गणेश पुराण में मयूरध्वज लिखा है, गजानन लिखा है, विनायक लिखा है, श्री गणेश लिखा है। शिव महापुराण में श्री गणेश, विनायक, मयूरध्वज, धर्मोत्ता, ये नाम सब लिखे हैं। वक्रतुंड, ये सारे लिखे हैं, विघ्नहर्ता। पर गणपति बप्पा मौर्या, ये मौर्या शब्द कहां से आ गया? ये मौर्या संबोधन कहां से आ गया? सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर। इसी कली काल में, यही मृत्यु लोक का, यही संसार का। देखो संत कैसे होते हैं, उसका व्याख्यान वर्णन करना। आपको पहले भी कहा, भारत की भूमि पर 4 संत ऐसे हुए जिनके शव नहीं मिले, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। पहले नंबर पर थी मीराबाई, दूसरे नंबर पर थे रामकृष्ण परमहंस, तीसरे नंबर पर थे चैतन्य महाप्रभु और चौथे नंबर पर थे संत तुकाराम। जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शव नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी कोई समाधि नहीं है, ये 4। मीरा भगवान द्वारका नाथ से कहती है, हे प्रभु, हे कृष्ण गिरधर गोपाल, हे कृष्ण, हे कन्हैया, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धक्के मार कर निकाला है। मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्के मार कर निकाला है, और आज मेरे परिवार के लोग मुझे लेने के लिए फिर आए। मीरा कृष्ण से कहती, मैं जाना नहीं चाहती, मुझे नहीं जाना वापिस। जिस नगर से मुझे धक्के देकर निकाला गया हो, जिस नगर से मुझे भगाया गया हो, वहां नहीं जाना चाहता। भगवान कहते हैं, मीरा तू नहीं जाना चाहती? नहीं, ठीक है मीरा, कल मेरा मंदिर खुलेगा। ये द्वारकाधीश के मंदिर के जब पट खुले तो मीरा मुझसे आके लिपट जाना, मुझ में समा जाना। और मीराबाई भगवान कृष्ण में समाई। कृष्ण में कोई समाधि मीरा की नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान आज के समय में मिलता है, तो मीरा कौन सी द्वापर की थी? मीरा कौन सी सतयुग की थी? मीराबाई कौन सी त्रेता की थी? ये मीरा कलयुग की तो ही थी। ये रामकृष्ण परमहंस, ये चैतन्य महाप्रभु,
ये संत तुकाराम, ये सब अभी के तो संत हैं। मीरा द्वारका नाथ में समा गई, रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए। संत तुकाराम जिनकी धर्म पत्नी ताने देती थी, गालियां देती थी, अपशब्द कहती थी, और जब भगवान पंडरीनाथ हरि विठ्ठल सामने आए, कहते हैं चल तू मुझ में समा जा। संत तुकाराम कहते हैं पहले इसको भेज दो बैकुंठ, तब मैं आप में समाऊंगा। भगवान बोलेगी इतनी गाली देती, इतना अपशब्द कहती, इतना ताना देती, और तू पहले उसकी सोच रहा है। तुकाराम जी बोले इसी के बल पर तो आप मिले हो। ये गाली देती थी, मैं भजन गाता था, ये ताने देती थी, मैं दौड़कर मंदिर आता था, इसी के बल पर मिले हो आप। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, बैकुंठ भेजिए इसको। भगवान ने उसको भेज दिया। हरि विठ्ठल में संत तुकाराम समा गए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। जगन्नाथ सब समाहित। इन चार संतों के अलावा एक संत और विचित्र हुए, मौर्य गोस्वामी। कोई बहुत पुराना समय नहीं, यही मौर्य गोस्वामी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहते थे। भगवान की भक्ति में, गणेश की भक्ति में, विनायक की भक्ति में, मयूरध्वज की भक्ति में इतने डूबे रहते थे, इतने डूबे रहते थे, इतने डूबे रहते थे कि इनके जीवन में ये बस भगवान की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था। कोई व्यक्ति घर में चूहे को मारकर फेंक देता था तो मौर्य गोस्वामी गणेश जी समझकर उस चूहे का अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी, किसी ने सर्प को डंडे से मारकर पटक दिया, मौर्य गोस्वामी उसका अंतिम संस्कार कर देते थे। प्रत्येक जीव में उन्हें विनायक नजर आता था। क्यों? मौर्य गोस्वामी से किसी गांव के व्यक्ति ने पूछा तो हर एक में मरे हुए चूहे में, सर्प में ये जीव मर गए इसमें। तो मौर्य गोस्वामी कहते हैं माता पार्वती के शरीर पर जो उपटन लगा था उसमें कहां प्राण था? उसमें प्राण था कहां? माता पार्वती ने तन पे से उपटन निकाला, उसका पुतला बनाया और प्राण दे दिए। हर जीव में परमात्मा है, उसमें गणेश उत्पन्न हो गए। मौर्य गोस्वामी एक बहुत पहले की बात है, लगभग 18 साल पहले, 18 या 19-20 साल पहले कथा 19 साल पहले भोपाल में हुई थी। और भोपाल में जब कथा चालू हुई तो भोपाल में कथा करने के बाद में भोपाल के लोग इकट्ठे होकर बोले कि हमको बहुत कुछ करना है गुरुजी। उस समय हमारी भी उम्र इतनी नहीं थी, जो बन सका वैसा मन से बोल दिया। कोई ऐसा काम बताओ गुरुदेव जिसको कोई ना करे और उसको हम 5-10 लोग मिलकर समिति बनाकर उस कर्म को करें और उसका पुण्य हमारे खाते में मिले। ऐसा कोई उपाय बता दें। अब उस दिन दूसरे दिन की कथा थी और शिव विवाह चल रहा था। शिव विवाह कर कर आए थे और मन में आ गया तो हमने कह दिया एक काम करो, तुम्हारे यहाँ जो हॉस्पिटल है हमीदिया, इसमें मुर्दे को ऐसे ही भेज देते मरने के बाद। तुम एक काम करो, जितने मुर्दे निकल कर जाएं उन पे कफन तुम्हारी समिति पहना कर भेजो। कभी भोपाल में जाओ,
पता कर आना। आज तक वो समिति में अब 200 से 500 लोग जुड़ गए और वो मुर्दे का कफन उसी समिति से जाता है और कफन पहनाकर मुर्दे को भेजा जाता है। दान पुण्य दिखावे से करा जाए वो अलग प्रसंग है। आप जो कुबेरेश्वर महादेव के लिए दे रहे हो, आप जो गौ माता के लिए दे रहे हो, गौशाला के लिए दे रहे हो, आप वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हो, ये जो आपका क्रम है, जो आप दे रहे हो, वो जो भाव से दे रहे हो, भले 500 दिया, 200 दिया, 1000 दिया, पर आपने जो दिल से, प्रेम से, भाव से दिया, वो प्रेम से जो दिया है, उसका फल भगवान भी हजारों गुना आपको प्रेम से ही देगा, भाव से ही देगा। परसों की आपको जो गंगवार परिवार कथा करा रहा था, उसका वर्णन करा था कि एक प्रसंग चल रहा था, देने वाला और लेने वाला, दोनों में प्रसन्नता होना चाहिए। देने वाला जब कुछ दे तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए कि मैंने ये अन्न का दान करा, मैंने ये मुद्रा का दान करा, मैंने ये भूमि का दान करा, मैंने ये वस्त्र का दान करा, उसके चेहरे पर ये प्रसन्नता होना चाहिए। घर में ननंद आई और भाभी एक साड़ी दे रही है और एहसान ऐसा दिखा रही कि मैंने बहुत कुछ दे दिया, तो ननंद का चेहरा भी उतर जाएगा। देने वाले के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो लेने वाला जो ग्रहण कर रहा है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। भाव आपका होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, और अगर दिल में भक्ति होगी तो भगवान की नजर जरूर होगी। ये पक्का है, भगवान की नजर तुम पर पड़ेगी, वो देखेगा ये मेरा, जानेगा ये मेरा अपना। मौर्य गोस्वामी चूहे में गणेश को देखते थे, विनायक के आराध्य थे, भगवान गणेश का सुंदर स्वरूप बना लेते थे, हृदय चित्त में गणेश को बिठा कर रखते थे, उनका पूजन विनायक का स्मरण करा करते थे। चले कभी पूना महाराष्ट्र में जाना तो पूछना, ये अष्टविनायक जो महाराष्ट्र में विराजमान है, ये अष्टविनायक जो महाराष्ट्र की भूमि पर विराजमान है, इनको किसने विराजमान करा? कभी महाराष्ट्र वालों से पूछना, जो अष्टविनायक पूरे महाराष्ट्र में विराजमान है, ये कौन लेकर आया, ये कहां से प्रकटे, कहां से आए? उनसे पूछो, वो बताएंगे जिसको मालूम होगा। मौर्य गोस्वामी चूहे का भी अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी सर्प मर गया उसका भी अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी स्नान करते तो मन में भाव रखते कि मैं विनायक का स्नान करा रहा हूं। मौर्य गोस्वामी भोजन करें तो ये मन में भाव रखते कि मैं भगवान गणेश को जिमा रहा हूं। मौर्य गोस्वामी वस्त्र पहनते तो ये मन में भाव आता कि मैं गणेश को ही वस्त्र पहना रहा हूं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम, सब में। ये मौर्य गोस्वामी का भाव है।